बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाढ़ी की मिक़दार का मसला। सवाल: दाढ़ी की मिक़दार के अदम तयन पर तर्जुमान में जो कुछ लिखा गया है इससे मुझे तशवीश है, क्योंकि बड़े बड़े उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़तवा इस पर मौजूद है कि दाढ़ी एक मुश्त भर लंबी होनी चाहिए और इससे कम दाढ़ी रखने वाला फासिक है। आप आखिर किन दलाइल की बुनियाद पर इसे इजमाई फ़तवे को रद्द करते हैं? जवाब: यह तो उन्हीं उलमा से पूछना चाहिए कि उनके पास मिक़दार के तयन के लिए क्या दलील है, और खुसूसन फ़स्क़ की वो आखिर क्या तारीफ़ करते हैं जिसकी बिना पर उनकी तयन करदा मिक़दार से कम दाढ़ी रखने वाले पर फासिक का इतलाक़ हो सकता है। मुझे सख्त अफसोस है कि बड़े बड़े उलमा खुद हुदूद शरिया को नहीं समझते और ऐसे फ़तवे देते हैं जो सरीहन हुदूद शरिया से मुतजाज़िब हैं। दाढ़ी के मुतल्लिक़ शारह ने कोई हद मुकर्रर नहीं की है। उलमा ने जो हद मुकर्रर करने की कोशिश की है वो बहरहाल एक इंतबाती चीज़ है, और कोई इंतबात किया हुआ हुक्म वो हैसियत हासिल नहीं कर सकता जो नस की होती है। किसी शख्स को अगर फासिक कहा जा सकता है तो सिर्फ हुक्म मनसूस की खिलाफ वर्जी पर कहा जा सकता है। हुक्म मुस्तनबत की खिलाफ वर्जी चाहे इंतबात कैसे ही बड़े उलमा का हो, फ़स्क़ की तारीफ़ में नहीं आती, वरना उसे फ़स्क़ करार देने के दूसरे माने ये होंगे कि इंतबात करने वालों की भी शरीयत में वही हैसियत है जो खुद शारह की है। सवाल: क्या आप बता सकते हैं कि किसी सहाबी की दाढ़ी एक मुश्त से कम थी? जवाब: अस्माउल रिजाल और सीरत की किताबों में तलाश करने से मुझे बजज़ 2-3 सहाबियों के किसी की दाढ़ी की मिक़दार नहीं मालूम हो सकी है। सहाबा के हालात पर सफ़े के सफ़े लिखे गए हैं, मगर उनके मुतालिक ये नहीं लिखा गया कि उनकी दाढ़ी कितनी थी। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि सल्फ़ में ये मिक़दार का मसला कितना गैर अहम और नाक़ाबिल तवज्जो था। हालांकि मुताख़िरीन में जिस शिद्दत से इस पर ज़ोर दिया जाता है, इससे ऐसा मालूम होता है कि शायद मोमिन की सीरत व किरदार में पहली चीज़ जिसकी जुस्तजू होनी चाहिए वो यही है कि इस दाढ़ी का तूल कितना है। सवाल: दाढ़ी की मिक़दार के अदम तयन का जो मसला जमात इस्लामी में फैल निकला है, उसके मातहत बाज़ रुफ़क़ा ने अपनी दाढ़ियाँ पहले से छोटी करा ली हैं, और अब उन खशी दाढ़ियों के मुतल्लिक़ ये ख़दशा है कि कहीं अहमदी दाढ़ी की तरह उनका भी कोई फ़र्क की नाम न पड़ जाए और आवाम के लिए ये चीज़ फितना साबित न हो। चूँकि उलमा का मुतवातिर तामुल मुश्त भर दाढ़ी रखने का है, इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि हमें भी इसका इंतज़ाम करना चाहिए। जवाब: आपका कल्ब जिस चीज़ पर गवाही दे आपको खुद उस पर अमल करना चाहिए। मेरे नज़दीक किसी की दाढ़ी के छोटे या बड़े होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। असल चीज़ जो आदमी की ईमान की कमी और बेशी पर दलालत करती है वो तो और ही है। अलबत्ता मुझे ये अंदेशा होता है कि जिस तरह ईमान की कमी को बाज़ ज़ाहिरी चीज़ों की बेशी से पूरा करने की अब तक कोशिशें की जाती रही हैं, कहीं जमात इस्लामी के भी कुछ लोग इसी मर्ज़ में मुब्तला न हो जाए। अगर किसी की हकीकी जान सारी व वफ़ादारी अल्लाह की राह में तब्दील हो तो कोई बड़ा नुकसान न हो जाएगा अगर उसकी दाढ़ी कसीर हो, लेकिन अगर जान सारी व वफ़ादारी कसीर तो यकीन रखिए कि दाढ़ी का तोल कुछ भी फ़ायदा न देगा, बल्कि बाइद नहीं कि खुदा के यहाँ इस पर फ़रेबकारी और मक्कारी का मुकदमा चल जाए। आप इसकी फ़िक्र न कीजिए कि हमारी जमात के अरकान के मुतालिक लोग क्या राय कायम करेंगे और उनके ज़ाहिर से क्या असर लेंगे। आपको और हमारे तमाम रुफ़क़ा को अपने बातिन की फ़िक्र अपने ज़ाहिर से बढ़कर करनी चाहिए, और इसी तरह अपने आमाल की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए जिन पर खुदा की मीज़ान में आदमी के हल्के या भारी होने का मदार है, क्योंकि अगर ऐसे अमाल हल्के रह गए तो बाल बराबर वज़न रखने वाली चीज़ों की कमी व बेशी से मीज़ान इलाही में कोई ख़ास फ़र्क वाक़ होने की तवक्को नहीं है।